नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए चलाई जा रही प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले भी हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जीके किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। प्रीवियस ईयर बेस यह प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन 1, यह प्रकृति में सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्यों में कुछ मामलों के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। तीसरा ऑप्शन है, यह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, इसलिए यह निजी और व्यक्तिगत रूप से होते हैं। ऑप्शन 4, इस पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्तिगत रूप होते हैं, व्यक्तिगत पूरक होते हैं। यह नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सही है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न साइंस से पूछा गया है। पूछा जा रहा है, एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनियम का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन 1, 3 क्रम की, ऑप्शन 2, 2 की, ऑप्शन 3, 0 की, ऑप्शन 4, 1 की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। शून्य क्रम की अभिक्रिया होती है जब प्लेटिनम पर अमोनियम का अपघटन उच्च दाब पर कराया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पूछा गया है, भारतीय रेलवे 2019 और 20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है। ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन 2, पंजाब में, ऑप्शन 3, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन 4, हरियाणा में। ऑप्शन ली इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश में 2019-20 के अनुसार सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पूछा गया है, निम्न में से कौन FIH यानी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था। ऑप्शन 1, जीतू, ऑप्शन 2, ओली, ऑप्शन 3, आशा, ऑप्शन 4, भीमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ओली को FIH पुरुष हॉकी का शुभंकर रखा गया था 2023 में। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। पूछा जा रहा है, 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए। ऑप्शन 1, 32, ऑप्शन 2, 52, ऑप्शन 3, 54, ऑप्शन 4, 28। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 44 पदक प्रदान किए गए थे राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 के समारोह में। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6। पूछा जा रहा है, पहला एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन 1, 1970 में, ऑप्शन 2, 1985 में, ऑप्शन 3, 1980 में, ऑप्शन 4, 1975 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 1980 में पहले एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित था। ऑप्शन 1, अहमदाबाद, ऑप्शन 2, चंपारण, ऑप्शन 3, बारदौली, ऑप्शन 4, खेड़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, चंपारण गांधी जी के 1917 के सत्याग्रह से जुड़े हुए आंदोलन था। और 1917 में 18 में बात करें तो अहमदाबाद से जुड़े हुए थे, अहमदाबाद मिल मजदूर मिल से वे जुड़े हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पूछा गया है भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की है। ऑप्शन 1 दोहरी न्यायपालिका प्रणाली, ऑप्शन 2 आंशिक न्यायपालिका प्रणाली, ऑप्शन 3 स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली, ऑप्शन 4 बहुल न्यायपालिका प्रणाली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। भारत ने स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली को स्थापित किया है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पूछा गया है किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन 1 समुद्र से दूरी, ऑप्शन 2 मिट्टी के प्रकार, ऑप्शन 3 उच्चावच, ऑप्शन 4 स्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, किसी भी प्रकार की जलवायु मिट्टी के प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, पूछा जा रहा है दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। ऑप्शन 1 चोल राजवंश के समय, ऑप्शन 2 पल्लव राजवंश के समय, ऑप्शन 3 चेरा राजवंश के समय, ऑप्शन 4 चालुक्य राजवंश के समय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 पल्लव राजवंश के समय महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला का उजागर हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अविकार्य भोजन है। ऑप्शन 1 दही, ऑप्शन 2 दूध, ऑप्शन 3 दाल, ऑप्शन 4 मांस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 दालें अविकार्य भोजन है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पूछा गया है न्यूलैंड ने धातु कोबाल्ट और निकल को हैलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था। ऑप्शन 1 एमआई में, ऑप्शन 2 आरई में, ऑप्शन 3 एफए में, ऑप्शन 4 डीओ में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। न्यूलैंड ने नोक निकल और कोबाल्ट और निकल को हैलोजन के डीओ म्यूजिकल नोट में रखा था। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पूछा जा रहा है ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ऑप्शन 2 लॉर्ड कॉर्नवेलिस के द्वारा, ऑप्शन 3 लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन 4 लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में राजा राम मोहन के साथ सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन 1 वैसाखी, ऑप्शन 2 होला मोहल्ला, ऑप्शन 3 गुरुपर्व यानी गुरुपर्व, ऑप्शन 4 छप्पर मेला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 गुरुपर्व, जो कि गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15, पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास पीसी मानलोबिस द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए पहले वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग डॉक्टर VKRV राव ने किया था। ऑप्शन 3 दादाभाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया था, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। ऑप्शन 4 एनआई की गणना करने का पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3
दादाभाई नौरोजी के द्वारा अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया था, प्राथमिक और द्वितीयक। यह गलत हो जाएगा, बाकी सभी के सभी राइट हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। इसका हो जाए राइट आंसर नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पूछा गया है किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित तालवादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन 1 आसाम के, ऑप्शन 2 त्रिपुरा सरकार ने, ऑप्शन 3 झारखंड सरकार ने, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल सरकार ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अनिंदो चटर्जी को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? ऑप्शन 1 केवल कराईकल, ऑप्शन 2 कराईकल और यानम, ऑप्शन 3 केवल यानम, ऑप्शन 4 केवल माहे। यह सभी के सभी पांडुचेरी के भाग हैं। चलिए बात करते हैं इसके आंसर पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल कराईकल श्रीलंका के समीप स्थित भौगोलिक क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 को पारित किया था? ऑप्शन 1 डूरिन अधिनियम 1910 को, ऑप्शन 2 प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 को, ऑप्शन 3 खतरनाक मशीन विनिमय अधिनियम 1983 को, ऑप्शन 4 व्यक्तित्व क्षति अधिनियम 1962 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 को संसद के द्वारा पास किया गया था 2021 में। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन 4 राजस्थान सरकार द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तानसेन संगीत समारोह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? ऑप्शन 1 पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 4 चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि गरीबी हटाओ नारे पर केंद्रित थी। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। यह पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 वर्ष तक चली थी। 1974 से 1978 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। यह एकमात्र योजना है जो कि 4 वर्षों तक चली थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन आर क्लासिफाइड एज अवेज। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड एरिया है, अवेज है? ऑप्शन 1 फ्रॉग्स का, ऑप्शन 2 फिशेज का, ऑप्शन 3 स्नेक्स का, ऑप्शन 4 बर्ड्स का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बर्ड्स का। बर्ड्स के अध्ययन को भी एवियरी कहते हैं, तो इसी आधार पर इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया था हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कल्लानौर में राज्याभिषेक हुआ था। तो पूछा गया है कल्लानौर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 गुजरात में, ऑप्शन 2 बंगाल में, ऑप्शन 3 राजस्थान में, ऑप्शन 4 पंजाब में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अकबर का 13 वर्ष की उम्र में कल्लानौर यानी पंजाब में राज्याभिषेक हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पूछा गया है मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है। ऑप्शन 1 इम्फाल, ऑप्शन 2 थोबल, ऑप्शन 3 चंदेल, ऑप्शन 4 उखरुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मणिपुर के इम्फाल शहर में जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानिदेशक यानी सीजीए के रूप में किसने नियुक्ति की है, यानी किसने पदभार संभाला है। ऑप्शन 1 विक्रम देवदत्त ने, ऑप्शन 2 प्रवीण शर्मा ने, ऑप्शन 3 अरुण गोयल ने, ऑप्शन 4 एसएस दुबे ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 28वें सीजीए के रूप में एसएस दुबे ने 2023 के मार्च महीने में कार्यभार संभाला है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। पूछा जा रहा है हर्बार्डिया हेप्ट्यून्यूरॉन जो लुप्तप्राय हो गया है निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। ऑप्शन 1 बाघ की, ऑप्शन 2 बांस की, ऑप्शन 3 घास की, ऑप्शन 4 सारस की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यह प्रजाति घास की है। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जो आपके आगे वाले सभी एसएससी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।